पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का विकेटकीपर बल्लेबाज कौन? आखिर इसको लेकर इतनी ज्यादा टेंशन क्यों? कप्तान रोहित शर्मा की आखिर क्यों नींद उड़ी हुई है? जी हम बात कर रहे हैं एशिया कप को लेकर। वो एशिया कप जो इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है, उसकी होस्टिंग पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन टीम इंडिया के सारे मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पहला मुकाबला खेला जाएगा, जो कि सुपर 4 में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को जीतना बेहद जरूरी हो जाएगा। और वैसे भी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि टीम इंडिया का विकेटकीपर बल्लेबाज कौन होगा, वो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो या एशिया कप के अंदर हो। और खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में टीम इंडिया का विकेटकीपर कौन होगा? वैसे तो इसका जवाब और सवाल पहले ही मिल चुके थे, लेकिन अब चूंकि इसको लेकर और भी ज्यादा माहौल गर्म हो रहा है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों की अनुपलब्धता टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के खिलाफ आखिर टीम इंडिया की क्यों मुश्किलें बढ़ रही है। वो विकेटकीपर जो हमेशा फिनिशिंग टच देने के लिए जाने जाते हैं, उसको लेकर टीम इंडिया में क्यों बवाल हो रहा है, और क्या अचानक टीम इंडिया में इस नए खिलाड़ी की एंट्री होगी। चलिए बताते हैं सब कुछ इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी राय में टीम इंडिया का विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन चलिए जानते हैं आखिर इसको लेकर क्या बवाल हो रहा है इस एक खास रिपोर्ट में। तो जी हाँ, एशिया का किंग कौन, इसे लेकर जोरदार मुकाबला छिड़ने वाला है। टूर्नामेंट की 6 टीमों के बीच 13 मुकाबले होंगे, लेकिन हल्ला तब मचेगा, रोमांच तब उछाल लेगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें श्रीलंका की सरजमी पर आमने सामने होंगी। कैंडी में इन दो चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच कोहराम की तारीख 2 सितंबर है। इस मुकाबले में जीतेगा कौन, उसका फैसला भारत की बल्लेबाजी और पाकिस्तानी गेंदबाजी के जोर पर टिका है। वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी इसी ताकत के लिए दोनों टीमें मशहूर हैं। भारत के पास बड़े नाम तो पाकिस्तान के पास भी, लेकिन सवाल टीम इंडिया का विकेटकीपर कौन, और इसको लेकर टीम इंडिया की एक अलग ही गुत्थी बनी हुई है। सवाल ये भी है क्योंकि टीम इंडिया के एक दिग्गज खिलाड़ी टीम से अचानक बाहर हो चुके हैं, तो क्या ऐसे में किसी और खिलाड़ी की एंट्री करवाई जाएगी? चलिए आइए आपको बताते हैं पूरी तरह से क्या रहेगी टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज। सबसे पहले बता दें कि इसमें 3 बड़े नाम जो भारत की एशिया कप के स्क्वाड में लिए गए थे, उसमें सबसे पहला जो नाम दिया गया था वो केएल राहुल का था। वो भारत की प्रथम चॉइस थी, लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान आया है और अब ये कंफर्म ऑफिशियल हो चुका है कि केएल राहुल न तो पाकिस्तान के खिलाफ अवेलेबल होंगे और न ही नेपाल के खिलाफ। मतलब 2 मुकाबलों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ और आने वाले मुकाबलों के लिए एशिया कप में केएल राहुल बतौर स्क्वाड में तो शामिल है, लेकिन भारत की प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। इसीलिए जो केएल राहुल भारत की प्रथम चॉइस थे, वो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये खिलाड़ी भारत के लिए अवेलेबल नहीं, जिसका 5वें पायदान पर खेलना तय था, इन्होंने अच्छी बैटिंग करी है, वनडे में अच्छा इनका एवरेज है, इनके पास धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ था विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मुकाबलों को फिनिश करने का, लेकिन अब सवाल है कि जब ये बाहर है तो भारत का विकेटकीपर बल्लेबाज कौन? और इसमें 2 बड़े नाम आते हैं और दूसरे खिलाड़ी की अचानक टीम में एंट्री कराई जाएगी, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ईशान किशन के बारे में। अब देखिए, आपने जैसा कि देखा, भारत के 2 विकेटकीपर बल्लेबाज का ऑफिशियली तरीके से स्क्वाड में नाम था केएल राहुल, जो अब नहीं खेलेंगे, और एक ईशान किशन। ईशान किशन की बात की जाए तो ईशान किशन ने ओडीआई के अंदर 17 मुकाबले खेले हैं और उसमें 46 की एवरेज से रन बनाए हैं, 107 स्ट्राइक रेट है और इनका हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 210 रन है। मतलब लाजवाब बैटिंग जो इन्होंने करी थी वो कमाल की थी, दोहरा शतक लगाया था। लेकिन ईशान किशन जैसे खिलाड़ी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये ओपनिंग पेयर के दावेदार है और भारत की ओपनिंग पेयर पहले से ही शटल है। भारत के पास नंबर 4 तक की बल्लेबाजी क्रम पहले से ही शटल है, तो फिर ईशान किशन की जगह क्या 5वें पायदान पर बन जाएगी? क्या 5वें पायदान पर ईशान किशन को खिलाना चाहिए जहां उन्हें खेलने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है? और क्या पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया करेगी? ये सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप अपनी ओपनिंग पेयर में बदलाव नहीं करेंगे, जब आप विराट, श्रेयस अय्यर, रोहित और शुभमन गिल की पोजीशन वही रखना चाहते हैं, तो फिर आप संजू सैमसन की टीम में एंट्री करवाइए, क्योंकि आपके वो बैकअप ओपनर है और आपके साथ ट्रैवल में भी है, और इसलिए तो आपने उन्हें रखा था। अब केएल राहुल अवेलेबल नहीं है, तो क्या 2 मुकाबलों के लिए संजू सैमसन की स्क्वाड में एंट्री हो सकती है? वो संजू सैमसन जिनके ओडीआई में 13 मुकाबले खेले हैं, 55 का एवरेज है, 104 की स्ट्राइक रेट है। इनकी खासियत है ये नंबर 5 और 6 पर बल्लेबाजी करते हैं और इनके पास वो एक्सपीरियंस है, विकेट कीपिंग करते हैं, तो आपको वो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर एक एक्स्ट्रा विकल्प मिल जाता है।
अब सवाल ये उठता है कि ईशान किशन से अच्छा अगर आप 5वें पायदान के लिए ढूंढ रहे हैं तो ईशान किशन को नहीं बल्कि संजू सैमसन को खिलाइए। अब सवाल ये है कि आप क्या देखते हैं, भारत का विकेटकीपर बल्लेबाज अब प्रायोरिटी लग रही है कि संजू की या तो एंट्री हो सकती है या फिर ईशान किशन खेलेंगे तो क्या ओपनिंग में खेलेंगे या फिर 5वें पायदान पर? ये सबसे बड़ी गुत्थी और टीम इंडिया की सबसे बड़ा सवाल इसी पर बना हुआ है। लेकिन अब आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।